अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र मन हज्ज वलम यरफुस वलम यफ़सुक़ रजअ कयौमिन वलदत उम्मुह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। मोहतरम हाज़रीन, बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक का हम और आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें जुमा जैसी मुक़द्दस इबादत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई है। अल्लाह की इस तौफ़ीक़ पर हम और आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मज़ीद हम और आप दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह पाक मौत तक अपने इस दर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। हज के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखनी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने पढ़ी है जो बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। जिस तरह हम और आप एक घर बनाते हैं तो हमें और आपको इस बात का इल्म होगा कि हर इंसान जब घर बनाता है तो उस घर में कुछ पिलर्स होते हैं, जिन पिलरों के ऊपर उस घर का वजूद होता है, दारो मदार होता है। और उस पिलर की इतनी अहमियत होती है कि अगर वो पिलर अगर टूट कर गिर जाए तो आपका मकान भी गिर जाता है। घर में सबसे अहम जो चीज़, सबसे अहम जो रोल अदा करने वाली चीज़ है वो आपको पिलर्स होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की मिसाल दी है और इरशाद फरमाया कि इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। इस्लाम का वजूद इन्हीं 5 के ऊपर है। अगर कोई शख्स इन 5 पिलरों को अगर ढा देता है तो गोया उसने पूरे दीन को उसने ढा दिया। पूरा दीन का वजूद ख़त्म हो जाता है जब इंसान उन 5 चीज़ों के वजूद को या उसे ख़त्म करता है। वो 5 चीज़ें क्या है? सबसे पहले चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना। किस बात की गवाही देना है हमें?
कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक और पार्टनर नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल और बंदे हैं। ये पहली चीज़ है। हम और आप दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि ये एक बुनियादी सबसे अहम चीज़ है इस्लाम में दाखिल होने के लिए। जब तक इंसान अपने दिलो ज़ुबान से इकरार नहीं करेगा तब तक एक मुसलमान नहीं हो सकता। हम मुसलमान हैं, लेकिन आखिर हमें पता कैसे चलेगा किसी को कि हम मुसलमान हैं? हम कलमा पढ़ते हैं, यकीनन दिल में अल्लाह और उसके रसूल की अक़ीदत और मोहब्बत है। हम अल्लाह को एक मानते हैं, यकीनन मानते हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल भी मानते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस मुसलमान बंदे में 4 चीज़ें होंगी, यकीनन वो पक्का मुसलमान और मोमिन होगा। वो 4 चीज़ें क्या है? इस्लाम लाने के बाद सबसे अहम काम, सबसे महतम बिशान काम अगर कोई है तो वह इकामुस सलाह, नमाज कायम करना। ये सबसे अहम काम है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो खलीफा बनने के बाद आपने तमाम गवर्नरों के नाम ये ख़त भेजा। ये ख़त भेजकर ये पैगाम दिया कि तुम्हारे कामों में सबसे अहम अगर कोई काम है, इन्न मिन अहम्मि उमूरिकुम अस्सलाह, कि तुम्हारे कामों में सबसे अहम अगर कोई काम है तो वो नमाज है। जिसकी नमाज सही उसके सारे मामलात सही, जिसकी नमाज सही नहीं उसके सारे मामलात फंसने चले जाते हैं। इसलिए सबसे इस्लाम लाने के बाद सबसे अहम जो पिलर है वो नमाज है। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया वईता ज़कात, ज़कात देना है। जो साहिब निसाब है उनके ऊपर ज़कात यह वाजिब है 2.5%। तीसरी चीज़ बल्कि चौथी चीज़ जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ये है कि अल्लाह के घर का हज करना। जो साहिब निसाब है, जिसके पास इतने पैसे मौजूद है कि वो यहाँ से मक्का जाकर वापस आ सकता है, इतना खर्च उसके पास मौजूद है। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि हम चले गए हज करने और हमारे घर के बच्चे रोड पर कटोरी लेके घूम रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इतना खर्च हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने घर के तमाम इखराजात को मुकम्मल करते हुए, हमें कितना दिन रहना है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना रहना है, सारे दिनों के इखराजात घर का पहले हम और आप मुकम्मल करें। उसके बाद हम वहाँ से यहाँ तक आने तक, अपने मकाम तक, अगर इतना खर्च अगर किसी के पास है उसके ऊपर हज है। ये चौथा रुकन है ये दीन का। और आखिरी और 5वां रुकन जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वह सौम रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रखना है। हाज़रीन, मुझे 5 पर बात नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ इस्लाम का जो चौथा रुकन है वो हज है। चूँकि हज के अयाम चल रहे हैं और बदकिस्मती कहिए, जो कहिए, हालात का मारा हुआ इंसान हम लोग कहिए, जो कह लीजिए, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जिनके दिल में अल्लाह के घर की ज़ियारत और दीदार का शौक़ है, बेचारे शौक़ होने के बावजूद और मोहब्बत होने के बावजूद भी वो हज नहीं कर पा रहे हैं। हालात ऐसे चल रहे हैं। इसलिए हमारा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हालात को साजगार करे। हाज़रीन, हज ये इतना अहम रुकन है इस्लाम का। हम और आप गौर करें, इस्लाम की जितनी भी इबादतें हैं, हम उन तमाम इबादतों को अगर हम तकसीम करना चाहें तो 3 हिस्से में आप तकसीम करें तो आपको मालूम होगा कि कुछ इबादतें ऐसी हैं जो सिर्फ बदनी इबादत है, जिसमें हमारा बदन खपता है, हमारे बदन को मशक्क़त उठाना पड़ता है। जैसे नमाज है, रोज़ा है, सारी परेशानी इस बदन को उठाना पड़ता है। रोज़े में भूखा और प्यासा इस बदन को रहना पड़ता है, पैसा खर्च नहीं होता है। ऐसा नहीं है
कि अगर हम और आप एक नमाज हमने अदा की तो हमें 100 रुपया जमा करना होगा तभी हमारी नमाज कबूल होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह हमारी नमाजों के बदले हमें दुनिया और दीन दोनों देते हैं। रोज़े का भी वही हाल है। तो ये बदनी इबादत है, माल का कोई इसमें सरफा और ख़र्च नहीं है। और कुछ इबादतें ऐसी हैं जो सिर्फ माली इबादतें हैं, बदन का उसमें कोई दखल नहीं है। जैसे ज़कात है, सदका है, माल खर्च करना पड़ता है, माल ही उसे खर्च करना पड़ता है। लेकिन हज ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें दोनों हैयत मौजूद है, दोनों जहतें मौजूद है। बदन भी हमारा खपता है और माल भी खपता है, दोनों चीज़ें मौजूद है। कभी इंसान जद्दा में, कभी मीना में, कभी मक्का में, कभी मदीना में, कभी मैदान अरफात में, कभी मुज़दलिफ़ा में, न जाने कितनी परेशानियां हमारे बदन को उठाना पड़ता है, इस बदन को खपना पड़ता है। लेकिन इस बदन को खपने से पहले हमें माल खर्च करके यहाँ से जाना पड़ता है। तो हज ये एक ऐसी इबादत है कि जहाँ दोनों तरह की दिक्कतें और परेशानी है, माली भी दिक्कत परेशानी है और बदनी भी मेहनत है। और जाहिर बात है कि जिसमें जितनी मेहनत लगती है यकीनन उसका एहतमाम उतना ज़्यादा होता है, उसकी कदर उतनी होती है। हज की इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी की चंद हदीस मैंने पढ़ी है, वो आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि जो शख्स हज मबरूर करता है, मकबूल हज, जिसका हज मकबूल हो गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका बदला डायरेक्ट जन्नत है। जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं है। वो हज मकबूल करने वाला बंदा वो डायरेक्ट जन्नत में वो जाएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हज कबूल हुआ या नहीं? ख्वाब में तो कोई आकर नहीं कहेगा। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है उसकी एक अलामत वो ये है कि हमारे हज के कबूल होने की सबसे बड़ी अलामत ये है कि हमारा हज करने के बाद की ज़िंदगी और हज से पहले की ज़िंदगी का मुआजना करें। हज करने से पहले जो हमारी ज़िंदगी थी, यकीनन उस तरह की ज़िंदगी नहीं होगी। गलत काम भी किए होंगे, बहुत शैतानी हरकतें भी हुई होंगी। अगर हज करने के बाद अगर वो तमाम हमारी ज़िंदगी के हालात अगर बदल जाते हैं और अच्छे राह पर हम और आप आ जाते हैं हज करने के बाद, यकीनन हमारा हज कबूल हो गया। ये हज मकबूल की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हज मकबूल का बदला जन्नत है। और दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदत उम्मु। इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी ने एक हाजी के बयान फरमाई है कि जो शख्स हज करता है और हज के दौरान कोई गुनाह का काम नहीं करता है, कोई गलत काम नहीं करता है, अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब वो हज करके लौटता है तो वो इस तरह लौटता है जैसा आज माँ के पेट से जन्म लेकर आ रहा है। एक बच्चा जब अपने माँ के पेट से आता है तो कोई गुनाह नहीं होता, मासूम होता है, बिल्कुल कोई उसके ऊपर गुनाह नहीं होता है, बिल्कुल मासूम होता है। बिल्कुल यही हाल एक हाजी का होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारा कोई भाई हज करने के लिए जाए तो तुम उनसे दुआ की दरख्वास्त करो, तुम उनसे दुआ की दरख्वास्त करो। और जब वो हज करके लौट आए तो तुम उनसे मुसाफा करो, मुआनका करो। इसलिए कि इस वक्त जब तुम हाजी से मिल रहे हो तो तुम्हारे नज़दीक वो बंदा है जो बिल्कुल गुनाहों से पाक और मासूम होता है, और उससे मिलना एक शर्फ की बात है, फजीलत की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रजा कयौमिन वलदत उम्मु। हाज़रीन, हज तो वही बंदा कर सकता है, हज सबके बस की बात नहीं है। हज के अंदर दो मजहर है, एक तो आखिरत की याद दिलाता है हज, एक इश्क का मजहर है और एक फ़िक्र आखिरत का मजहर है। ये दो चीज़ें अहम पाई जाती है हज के अंदर। सबसे पहली चीज़ इश्क का मजहर है। आप देखिए, जो बेचारा जो हज करने जाता है, आप उसके घर के हालात को देख लीजिए। घरेलू हालात इतने मजबूत है
कि कभी उसके बदन से वो टाई नज़र कभी हटती नहीं है, कभी वो शूट और बूट कभी हटता नहीं है। लेकिन अल्लाह का फरमान आ गया कि जब हज में जा रहे हो तो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना है। वो पागलों की तरह एक हाजी दौड़ता हुआ कभी मिना, कभी सफ़ा, कभी मरवा, कभी अल्लाह के घर के दीदार के लिए, कभी बोसा देने के लिए, कभी शैतान को कंकरी मारने के लिए। इसलिए हज तो वही कर सकता है जिसके अंदर दीवानापन हो, जिसने इश्क और मोहब्बत का मतलब समझा हो। जो इश्क और मोहब्बत का मतलब नहीं जानता वो हज नहीं कर सकता है। इश्क व मोहब्बत किसको कहते हैं? दो मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक इश्क मजाजी की मिसाल, एक इश्क हकीकी की मिसाल। लैला मजनू का किरदार बहुत मशहूर है और उसके वाक़यात इतने ज़्यादा है कि सही और गलत में इम्तियाज़ करना मुश्किल है। लेकिन एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बयान कर रहा हूँ जो हकीकी वाक़या है। मजनू का नाम मजनू नहीं था बल्कि उसका असल नाम कैस था। जब उसके बाप उनके वालिद ने देखा कि ये तो पागल हो चुका है लैला की मोहब्बत में, लैला के माने आते हैं रात के, चूँकि वो बिल्कुल रात की तरह वो काली थी, लेकिन मोहब्बत और इश्क। उनके वालिद ने कहा कि चलो हज करने के लिए। हज के दौरान जब अल्लाह के घर के सामने तो जाना तो अल्लाह से तौबा करना। चुनांचे मजनू के वालिद कैस के वालिद ने हज करने के लिए मजनू को लाया और लाने के बाद जो है हज कराया। और हज कराने के बाद जब वो बोसा देने के लिए हजर अस्वद के पास वो जाता है तो उनके वालिद ये कहते हैं कि यहाँ अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर होकर तू आज तू लैला की मोहब्बत से तौबा कर ले, आज तू लैला की मोहब्बत से तौबा कर। चुनांचे वो तौबा करता है। लेकिन तौबा क्या करता है? मजनू की तौबा सुनिए, मजनू किस तरह वो तौबा कर रहा है। वो अल्लाह के घर के सामने खड़ा है, गोया अल्लाह सामने खड़ा है। अल्लाह सामने खड़ा है तो कितना डर होना चाहिए। लेकिन इश्क और मोहब्बत की दीवानगी देख लीजिए कि वहाँ ये तौबा करता है कि या इलाही अतूब अन कुल्लिल मासी, या इलाही अतूब अन कुल्लिल मासी। ए अल्लाह पाक, आज मैं तेरे घर के सामने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। वलाकिन ला अतूब अन हुब्बि लैला, लेकिन मैं लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं कर सकता हूँ। इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने के लिए जाते तो पूरे बदन में कड़वा तेल मल लेते। पूछा शागिर्दों ने कि हज़रत वहाँ की गर्मी इतनी और कड़वा तेल वो खुद गर्म होता है, तो कहा मैं इसलिए अपने बदन में कड़वा तेल मैं मल लेता हूँ ताकि मदीने या मक्के की जो धूल है वो मेरे बदन में सटा रहे, वो हटे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो धूल भी मेरे बदन से चिपक कर वो हट जाए, बल्कि मेरे बदन में वो चिपका रहे। ये मोहब्बत है। अलगर्ज ये हज, ये सफ़र इश्क है और आखिरत की याद हमें दिलाता है कि जिस तरह के इंसान मरता है तो किस तरह हम उस मरे हुए इंसान को, उस मुर्दा को हम चार कांधों पे रवाना करते हैं कफन पहनाकर। बिल्कुल यही हाल एक हाजी का होता है कि जब हज के लिए रवाना होता है तो हम दोस्त यार हम उसे रवाना करते हैं और बिल्कुल वही कफन का कपड़ा होता है। ये हमें आखिरत की भी याद दिलाता है और इस बात की दावत देता है कि अल्लाह से असल मोहब्बत अगर करनी है तो इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह एक हाजी मोहब्बत करता है। जो पागल होता है अल्लाह के मोहब्बत में, न उसे बाल की फ़िक्र है, न कपड़े की फ़िक्र है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। अलगर्ज, लेकिन आखिरी बात सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है, अगर वो हज ना करे, अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी वईद सुनाई है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ है लेकिन उसने हज नहीं किया, फल यमुत नसरानियन और यहूदियन, वो चाहे यहूदी मरकर मरे या नसरानी बनकर मरे, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हज फ़र्ज़ होने के बावजूद अगर हज नहीं करे तो उसका ख़ात्मा बिल खैर और ईमान पर हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को हज मकबूल नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।